नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 7 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। और आज झारखंड की सबसे बड़ी खबर से आपको हम रूबरू कराते हैं, क्योंकि आज मंत्री जगन्नाथ महतो 237 दिनों के बाद वापस रांची पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में मंत्री जगन्नाथ महतो रांची पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर के बाद रांची पहुंचेंगे मंत्री जगन्नाथ महतो। एयरपोर्ट में उनके अगुवाई के लिए सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। 237 दिन के बाद रांची लौट रहे जगन्नाथ महतो। तो बड़ी खबर, चार्टर्ड प्लेन से रवाना होने से पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था बाकायदा, और कहा कि अपनों के बीच में होऊंगा। बहुत याद आ रही है आप लोगों की। बाकायदा चार्टर्ड प्लेन में बैठे हुए मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी तस्वीर भी पोस्ट की है। एक बड़ी खबर। और अब से कुछ देर बाद मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंच जाएंगे रांची। चार्टर्ड फ्लाइट से, चेन्नई से वो रांची पहुंच रहे हैं। तो देखिए, एक ट्वीट किया इन्होंने, भावुक करने वाला ट्वीट है। मैं आ रहा हूं, जहां सब कुछ होगा, आप सब होंगे, मेरे अपने होंगे। तो जी हां, ये वो तस्वीर जब चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी थी, उससे ठीक पहले की उन्होंने चार्टर्ड प्लेन में बैठने के बाद अपनी फोटो ली, फोटो खिंचवाई और बाकायदा ट्वीट कर जानकारी दी कि मैं उड़ान भर चुका हूं और कुछ देर बाद अपनी जमीन पर होऊंगा, झारखंड की जमीन पर पैर रखूंगा। 237 दिनों के बाद ये वो पल होगा, एक बड़ा पल होगा ये। और इंतजार झारखंड की जनता बेसब्री से कर रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर, और कुछ देर बाद लैंड कर सकते हैं जगन्नाथ महतो अपने डॉक्टर्स के साथ। बता दें आपको कि 2 डॉक्टर्स भी बाकायदा पहुंचाए गए हैं चेन्नई, और वहां से उनके सुपरविजन में मंत्री जगन्नाथ महतो को रांची लाया जा रहा है, ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह के आपातकाल से ना गुजरना पड़े। और बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोरंडा स्थित जो आवास आवंटित किया गया जगन्नाथ महतो को, वहां पहुंचकर अवलोकन भी किया है और जानने की कोशिश की है कि जो मेडिकल उपकरण लगाए गए जगन्नाथ महतो के लिए वो सही तरीके से काम करें या नहीं। बता दें आपको कि डोरंडा में नया आवास आवंटित किया गया है और यहीं पर मंत्री जगन्नाथ महतो रहेंगे, और यहां पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही राज्य सरकार की ओर से, और किसी भी तरह के चिकित्सा आपातकाल के लिए यहां पर उपकरण लगाए जा रहे हैं, ताकि बार बार जाना ना पड़े अस्पताल जगन्नाथ महतो को। बता दें आपको कि 19 अक्टूबर ये वही दिन था जब जगन्नाथ महतो चेन्नई गए थे। हालांकि उससे पहले सितंबर में कोरोना संक्रमित हुए थे। उसके बाद उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। उसके बाद जब हालात नहीं सुधरे तो फिर उन्हें मेडिका में भर्ती कराया गया था। मेडिका में भी जब हालात नहीं सुधरे तो 19 अक्टूबर 2020 को उन्हें चेन्नई के एमजीएम भेजा गया था। तो एक बड़ी खबर। और वहां पहुंचने के बाद फिर 10 नवंबर को, करीब करीब 20 दिनों बाद, 19 अक्टूबर को चेन्नई पहुंचे थे, एमजीएम अस्पताल में भर्ती हुए थे, और उसके करीब 20 दिनों बाद 10 नवंबर को उनके फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ था। कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर अपार जिंदल के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में यह ऑपरेशन हुआ था और काफी सफल रहा था। और आखिर में टाइगर दोबारा अब हमारे बीच होगा। तो एक आप अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन ये झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए, जब उनके प्यारे मंत्री जगन्नाथ महतो एक बार फिर से उनके बीच होंगे। जब रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वाकई में ये जो वाकया होगा ये अपने आप में याद करने वाला होगा। और अब हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो इस वक्त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और जहां पर कुछ देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले अगवानी के लिए। अजय, मुझे याद है 19 अक्टूबर की वो रात जब बुलेटिन मैं कर रहा था और लगातार 3-3.5 घंटे तक के कवरेज में थे, और आप भी खुद मौजूद थे, कि कैसे हम लोगों ने मंत्री जगन्नाथ महतो को नम आंखों से एक तरीके से चेन्नई के लिए रवाना किया था और इंतजार किया था कि वो सही सलामत होकर वापस लौट। और देखिए, वो दिन आ गया, और एक बार फिर से आप देखिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, और अब से कुछ देर में मंत्री जगन्नाथ महतो का चार्टर्ड प्लेन भी पहुंच जाएगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है ये आज झारखंड की जनता के लिए। क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको एयरपोर्ट पर फिलहाल, अजय?
बिल्कुल पंकज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 19 अक्टूबर का वो वक्त स्टूडियो में आप थे और एयरपोर्ट पर मैं भी था, और यकीनन जब जगन्नाथ महतो को एयर एम्बुलेंस से चेन्नई ले जाया जा रहा था, उस वक्त लाइव में कई बार मैं भी बोलते बोलते ऐसा लगा कि भगवान ने कैसा दिन दिखाया है जगन्नाथ महतो को। लेकिन ईश्वर का शुक्रिया है, भगवान का धन्यवाद है कि लगभग 8 महीने बाद जगन्नाथ महतो न सिर्फ स्वस्थ हुए, बल्कि वो एक बार फिर से धरती बिरसा मुंडा की धरती पर वापस आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो चार्टर्ड प्लेन उनको लेकर रांची आएगा, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि लैंड कर जाएगा। और जगन्नाथ महतो के रांची आने की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं पंकज, कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये जायजा लेने गए थे कि जहां पर जगन्नाथ महतो रहने जाएंगे अपने नए आवास में, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई खामी तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। जब संतुष्ट हो गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि क्या तैयारी है, कहां रखा जाएगा, कैसा आवास है, क्योंकि इससे पहले नवीन जायसवाल रहते थे, लिहाजा कभी हेमंत सोरेन का जाना आना नहीं हुआ। लिहाजा वो इच्छा जताए थे कि वो जगन्नाथ महतो के नए आवास को देखने जाएंगे। संतुष्टि हुई, सेटिस्फैक्शन हुआ, उसके बाद वो वहां से लौटे और एयरपोर्ट पर भी जगन्नाथ महतो को रिसीव करने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। और इन सब के बीच पंकज, एक जो शख्स है बादल पत्रलेख, जो सूबे के कृषि मंत्री हैं, हमने देखा था कि कई बार एमजीएम हॉस्पिटल से किसी चीज को लेकर फोन आता था तो वो बादल पत्रलेख के पास ही आता था, और वो फिर राजीव अरुण एक्का जो सीएम के प्रधान सचिव हैं उनको कॉल करते थे और चीजों को मैनेज करते थे। मुझे याद है जब एमजीएम हॉस्पिटल का कुछ बिल कुछ सप्ताह के लिए पेंडिंग हो गया था तो बादल पत्रलेख के पास फोन आया। संजोग से मैं भी वहीं पर था। बादल पत्रलेख ने तुरंत राजीव अरुण एक्का को फोन किया और फिर बिल वो पेंडिंग जो था उसका क्लियरेंस हुआ। तो कुल मिलाकर जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने के लिए तमाम लोगों ने प्रयास किए। और पवन कुमार मंडल जी, शायद मैं उनसे बातचीत कर पाऊं कि क्या तैयारी है, कब तक लैंडिंग हो जाएंगे। वो जगन्नाथ महतो के सचिव हैं, मैं उनसे बात करूंगा। पवन जी, क्या इन्फॉर्मेशन आप दे पाएंगे, क्योंकि झारखंड की सवा 3 करोड़ जनता इस वक्त न्यूज 11 देख रही है और जगन्नाथ महतो के आने की इंतजार भी कर रहे हैं। 5:15 पे चेन्नई से टेक ऑफ हो चुका फ्लाइट का चार्टर प्लेन थी, और यहाँ से 2 डॉक्टर्स की टीम गई थी रिम्स से, और माननीय मंत्री महोदय लगभग 20-25 मिनट के अंदर रांची एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, और उनके आने के बाद विशेष उनसे आप बात कर सकते हैं। पवन जी, हमने देखा कि जगन्नाथ महतो की गैर मौजूदगी में एक एक इन्फॉर्मेशन आप उन्हें देते रहे कि क्या कुछ चल रहा है, शिक्षा विभाग में क्या होना चाहिए, कई अहम फैसले भी उन्होंने चेन्नई से लिया। अब जबकि वो वापस आ रहे हैं, कितनी खुशी है। व्यक्तिगत तौर पे हमने देखा कि कई बार आपसे मैं मिलने जाता था, बातचीत में आके आपकी आंखें भी नम हुआ जा करती थी। देखिए, काफ़ी अच्छे इंसान हैं और जनता से जुड़ के काम करते हैं, सत्यनिष्ठा से काम करते हैं, और जनता के प्रति समर्पित हमारे माननीय मंत्री जी हैं। और वो जब तक हॉस्पिटल में थे, चेन्नई में एमजीएम में थे, लगातार मैं हर बातों की सूचना, हर चीज़ों की जानकारी, क्षेत्र की जानकारी, कार्यालय की जानकारी मैं बराबर दिया करता था, और उनसे समय समय पर डायरेक्शन भी मिलता था, जिसकी सूचना मैं वरीय पदाधिकारियों को भी दिया करता था। उनके द्वारा जो अपने कार्यकाल में उस समय जिन जिन बिंदुओं पर समीक्षा की गई थी, उन सारी की सूची मैंने तैयार करके अपने सचिव महोदय को दिया था कि मान्य तय हुआ कि जगन्नाथ महतो रांची लौटेंगे, क्या उनका रिएक्शन था? आपसे लगातार बातचीत होती रहती थी। रिएक्शन ये था कि वो आने के साथ ही सारे जितने उनके कार्य पेंडिंग थे सबों को प्राथमिकता के आधार पर संपादित कराएंगे। देखिए, ये बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति बीमार आता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, दवाएं चल रही होती हैं, डॉक्टरों की निगरानी होती है, बावजूद इसके वो शख्स यह देखता है कि कौन कौन सा काम पेंडिंग है, यानी कि किस पर अहम निर्णय लेने हैं। मुझे याद है जब जगन्नाथ महतो की अंतिम बैठक हुई थी राज सचिवालय में, तो वो पैरा शिक्षकों के मुद्दे पर ज्यादा मेहनत कर रहे थे। तमाम विभागों के सचिव मौजूद थे, वित्त सचिव मौजूद थे, यानी कि जगन्नाथ महतो एक ऐसे मंत्री है पवन पंकज
जो ऑन द स्पॉट फैसला करने में विश्वास रखते हैं। यदि चीजें हो सकती हैं तो कीजिए, नहीं हो सकती है तो मत कीजिए। लटका कर रखने जैसी चीजें जो अक्सर सुनने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति ने फाइल को कहीं रख दिया है, पेंडिंग है, दबा हुआ है। सर, इन सब के बीच हमने देखा कि बादल पत्रलेख जी ने बड़ी मेहनत की। जी हाँ, बादल पत्रलेख जी का भी मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। और जब हम लोग जब हम लोग रांची यहाँ से हॉस्पिटल से हम लोग चेन्नई शिफ्ट करते माननीय मंत्री महोदय को, उस समय भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। रात भर आपके मेडिका हॉस्पिटल में बैठे थे और लगभग 2-3 बार वो MGM चेन्नई भी गए हैं और उनकी बराबर जानकारी भी लिया करते थे। देखेंगे जगन्नाथ महतो को रिसीव करने के लिए हमारे सहयोगी देवाशीष कैमरा पर्सन, सीनियर कैमरा पर्सन, एक बार कैमरा को पैन करके दिखा दें कि उन्हें एयरपोर्ट पर आने की सूचना मात्र से कितने लोग आ चुके हैं। क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो इसलिए बहुत ज़्यादा मंत्री के स्तर पर भी या फिर क्षेत्र की जनता से भी कहा गया था कि आप रांची एयरपोर्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जगन्नाथ महतो रांची आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात में अभी देर होगी। क्या कहना चाहेंगे? इंतजार बहुत बेशर्मी से कर रहे हैं हमारे जनता, और बहुत खुशी है कि आज हमारे मंत्री जी स्वस्थ होके हमारे झारखंड में आ रहे हैं। और आज झारखंड का दूसरा दिवाली मनाने जा रहे हैं हम लोग। दिवाली जो खुशी ज्यादा है, खुशी ज्यादा है। चलिए बिल्कुल, और मैं इससे ज्यादा क्या हम कहूं। आएंगे आपके पास एक बार फिर, लेकिन आप वहां पर नजर बनाए रहें। जब मुख्यमंत्री का अलर्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां पर, तब हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। लेकिन फिलहाल आप नजर बनाए रहें और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप मौजूद रहें और पल पल से हमें अपडेट कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े आप। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है जी आज झारखंड के लिए। और पिछले दिनों जब न्यूज़ 11 भारत के साथ साक्षात्कार हुआ था, इंटरव्यू हुआ था चेन्नई से सीधा, जब मुखातिब हुए थे मंत्री जगन्नाथ में, तब भी उन्होंने कहा था कि ये निश्चित तौर पर झारखंड वासियों की जो दुआएं थी, जो 3.25 करोड़ जनता की और सरकार का सपोर्ट था, उसी वजह से वो सही सलामत वापस अपने जमीन को लिए चलते हैं एयरपोर्ट, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच गए और हमारे सहयोगी शाहनवाज भी मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। आपको मैं दिखा पा रहा हूं एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं जगन्नाथ महतो जी को लेने के लिए। ये डिपार्चर से मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे बाकायदा फूलों के गुलदस्ते लेकर। विधायक अनूप सिंह पहले पहुंच चुके हैं, जो प्रशासन है वो पहले से पहुंचा हुआ है। डीसी SSP अपने पूरे दस्ते के साथ मौजूद हैं, तमाम अधीनस्थ अधिकारी हैं। देखिए ये कारकेड है और अब मुख्यमंत्री भी किसी भी क्षण यहाँ पर उतरेंगे और उतरकर डिपार्चर गेट से अंदर जाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। मुख्यमंत्री इसी तरह से सितंबर के महीने में उन्हें छोड़ने आए थे, उनको अच्छे इलाज के लिए छोड़ने आए थे। आज वो सकुशल वापस आ रहे हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्षण होगा उनका रिसीव करना, उनको फिर से दैनिक दिनचर्या उनकी शुरू होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है राज्य के मंत्रिमंडल के लिए। खास करके बादल पत्रलेख भी दिखाई दे रहे हैं अंदर, विधायक अनूप सिंह दिखाई दे रहे हैं। अनूप सिंह जाकर के चेन्नई में भी मिले थे, आपको याद होगा, उन्होंने तस्वीरें भेजी थी। सबसे पहले जगन्नाथ महतो की सकुशल होने की का समाचार भेजा था। और ये लोग वो हैं जो लगातार संपर्क बनाए रहे जगन्नाथ महतो जी से चेन्नई में। और अब वो क्षण आ गया है कि जब पूरी तरह से सकुशल होकर चार्टर्ड विमान से जगन्नाथ महतो जो राज्य के मंत्री हैं वो अभी बस कुछ ही क्षण में एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। मुख्यमंत्री का आना इस बात का द्योतक है, इस बात को दर्शाता है कि वो किसी भी क्षण जगन्नाथ महतो एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले होंगे, टच डाउन करने वाले होंगे। आप देख सकते हैं ये जो गेट है डिपार्चर जिससे मुख्यमंत्री अभी अंदर गए हैं, इससे जगन्नाथ महतो बाहर नहीं निकलेंगे। वो चूंकि शायद व्हील चेयर पे होंगे, एम्बुलेंस से घर जाएंगे, लिहाजा उनको ओल्ड टर्मिनल से बाहर निकाला जाएगा। ओल्ड टर्मिनल पर उनके लिए सारी व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। और हमारे संवाददाता अजय लाल भी वहाँ पर मौजूद हैं जो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से
जगन्नाथ महतो बाहर निकलते हैं। मुख्यमंत्री आ गए हैं और मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, आपको हमने दिखाया। अब इंतज़ार है, जगन्नाथ महतो को भी इस बात का इंतज़ार होगा कि जब वो बाहर आएंगे, रांची की धरती उनका स्वागत करेगी। और एक लोग यहाँ पर जो दुआएं कर रहे थे जगन्नाथ महतो के लिए, वो आज इस घड़ी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। खुद इस बात का गवाह बनने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुँचे हैं और वो एयरपोर्ट से बाहर लेकर के उनको ओल्ड टर्मिनल गेट से बाहर निकाला जाएगा उनको, और वहाँ से वो निकलेंगे। फिर हमारे माध्यम से लोगों तक उनकी तस्वीर पहुंचेगी, उनके चाहने वालों तक उनकी तस्वीर पहुंचेगी। एक लंबा अरसा सितंबर के महीने में उनको एक दिन इसी तरह से एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट कर करके चेन्नई ले जाया गया था, और उस ज़माने में उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। कोई ये नहीं समझ रहा था कि उनको बचाया जा सकेगा। बहरहाल ये करिश्मा है मेडिकल साइंस का कि उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ भी और कामयाब भी हुआ, और आज की डेट में वो सकुशल हैं। उन्होंने हमारे से बात भी की, हमारे माध्यम से दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए, और जगन्नाथ महतो अब इस लायक हैं कि अब वो वापस आना चाहते हैं और अपना कामकाज संभालना चाहते हैं। और उन्होंने अपना आवास भी बदल लिया है। अब वो वन भवन के आसपास का एक आवास उनको अलाउट किया गया है, जहाँ नवीन जायसवाल रहा करते थे। उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, और मेंटेन करने के बाद वहाँ पर वो सीधे सीधे एयरपोर्ट से जब निकलेंगे तो एक नए आवास में जाएंगे और नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। और बस कुछ ही देर में जगन्नाथ महतो रांची के एयरपोर्ट पर बस टच डाउन करेंगे, उतरेंगे। उनको उतारा जाएगा बहुत केयरफुली, क्योंकि उनके साथ दो डॉक्टर हैं, उनकी निगरानी में उनको वापस लाया जा रहा है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि किस तरीके से अब से कुछ देर बाद चार्टर्ड फ्लाइट जो है मंत्री जगन्नाथ महतो की वो लैंड करेगा, और अगवानी के लिए बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं, जो उस वक्त भी मौजूद थे जब उन्हें बेहतर इलाज के लिए रवाना किया जा रहा था चेन्नई के लिए। एयर एम्बुलेंस कर चेन्नई एमजीएम ले जाया गया था। और अब देखिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर मौजूद हैं, और शहनवाज अख्तर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अजय लाल हमारे सहयोगी वो भी जुड़े हुए, जिनसे हमने पहले भी बात की थी। तो किस तरह से तस्वीरें हैं वो आपने देखा पहले, लेकिन अब धीरे धीरे करके हम और भी जानकारियां इनके जरिए हम लेंगे। लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि दोनों हमारे जो सहयोगी हैं वो एक ऐसे पोजीशन पे खड़े हो जाएं जहां पे वो तमाम चीजें बता भी पाए, दिखा भी पाए, उन्हें दिक्कत भी ना हो। इसलिए हम थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि सितंबर में मंत्री जगन्नाथ महतो बीमार हुए थे, और उसके बाद 19 अक्टूबर का वो दिन था जब उन्हें चेन्नई एमजीएम भर्ती कराया गया था। उसके बाद चेन्नई एमजीएम में 10 नवंबर का वो दिन था जिस दिन फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ था। तो हम उस दौरान भी साथ न्यूज़ वन भारत ने हर पल की जानकारी आपको दी, और बीच बीच में लगातार जब भी मौका मिला मंत्री जगन्नाथ महतो से अगर कोई मिलने गया तब भी हमने वो जानकारी आप तक पहुंचाई। मंत्री जगन्नाथ महतो ठीक हुए, वो जानकारी भी आप तक दी। और पिछले दिनों हमने एक खास इंटरव्यू भी किया था जो ऑनलाइन माध्यम से हमने किया था, वो भी हमने दिखाया कि किस तरीके से मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं कि आने के बाद से उन्हें क्या क्या करना है। तो देखिए हम अपने तमाम सहयोगियों के साथ आपको हर एक पल से रूबरू कराएंगे। राजेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, डोरंडा स्थित आवास जो कि नया आवंटित हुआ है मंत्री जगन्नाथ महतो का, वहां पर मौजूद हैं। साथ में शहनवाज और अजय लाल एयरपोर्ट के अलग अलग हिस्से पे मौजूद हैं। तो इन तीनों सहयोगियों के जरिए हम तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से मंत्री जगन्नाथ महतो के आने के लिए किस तरीके से जनता बेसब्र तो है। खुद मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी कुछ देर पहले जब फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया था तो एक फोटो खिंचवाई थी और तब ट्वीट किया था। और अब हम चलते एक बार फिर से शहनवाज हमारे सहयोगी के पास चलते हैं। शहनवाज इस मौजूद। शहनवाज, और अब क्या कुछ देख पा रहे हैं यहां पर, किस तरह की स्थिति है, माहौल कैसा लग रहा है अब यहां पर? चलिए शहनवाज के पास हम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमारे सहयोगी अजय लाल भी मौजूद हैं यहां पर। तो अजय जी क्या देख पा रहे हैं अभी आप? लोग
किस हद तक इंतजार कर रहे हैं, कितना हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का, क्या देख पा रहे हैं आप अभी? इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यही है कि चेन्नई से जगन्नाथ महतो सूबे के मंत्री को लेकर चार्टर प्लेन रांची लैंड कर चुका है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है। जगन्नाथ महतो रांची आ चुके हैं। उनके सचिव पवन कुमार मंडल ने आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी कि चेन्नई से जो फ्लाइट जगन्नाथ महतो को लेकर रांची आ रहा था वो रांची पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद वो खुद गाड़ी के माध्यम से बाहर आएंगे और सूबे के मुख्यमंत्री खुद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो कि जगन्नाथ महतो को रिसीव करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर, और मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। मीडिया के लोग भी मौजूद हैं जगन्नाथ महतो को देखने के लिए कि कैसे तो एक बड़ी खबर से इस वक्त हम दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। अजय, एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। मंत्री जगन्नाथ महतो का चार्टर्ड प्लेन लैंड कर चुका रांची एयरपोर्ट पर। मंत्री जगन्नाथ महतो चेन्नई से रांची पहुंच चुके हैं, उनका प्लेन लैंड कर चुका है। चार्टर्ड फ्लाइट से मंत्री पहुंचे हैं चेन्नई। तो एक बड़ी खबर से हम इस वक्त रूबरू करा रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की, एक बहुत बड़ी खबर। मंत्री जगन्नाथ महतो रांची पहुंच चुके हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती पर पैर रख चुके हैं। उनका जो फ्लाइट है, जो प्लेन है, वो लैंड कर चुका है। बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो 8 महीने के बाद एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हमारे बीच, झारखंड के लोगों के बीच में, झारखंड की सेवा करने के लिए। तो बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पुराने टर्मिनल के जरिए वो आएंगे बाहर। एक बार फिर से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके, उनके साथ फिर से मुखातिब होते हैं। तो अजय के पास चलते हैं। अजय, आप जानकारी देते, बहुत बड़ी जानकारी जिसको हमने दर्शकों को बताया। अब आगे की जानकारी आपसे जानेंगे कि कैसे कैसे कार्यक्रम है, किस तरीके से बाहर निकलेंगे, क्या लोगों से मुखातिब वगैरह भी होंगे, हाथ जैसे आमतौर पर हिलाते हैं लोग, तो क्या कुछ झलक दिखाने के लिए रुकेंगे, कुछ ऐसे तैयारी भी की गई है क्या? बिल्कुल 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 पंकज, जगन्नाथ महतो जैसे ही मैं दिखाने की कोशिश करूं, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि जो पुराना टर्मिनल है उसके बाहर, उसके माध्यम से ही वो बाहर आएंगे। और जो अब तक जानकारी मिल पा रही है कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, गाड़ी के अंदर से ही हो सकता है अभिवादन लोगों का स्वीकार करें। और 2 मिनट के लिए जो सूचना मुझे आधिकारिक तौर पे मिली है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे 2 मिनट के लिए वो रांची एयरपोर्ट के बाहर रुकेंगे और उसके बाद वो अपने नए आवास में चले जाएंगे। प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया है। बाईं ओर हमारे सहयोगी देवाशीष सीनियर कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रोटोकॉल को लेकर तमाम प्रकार की तैयारियां हैं, गाड़ियों का काफिला है। तो अच्छी खबर यह है कि पूरी तरह से जगन्नाथ महतो कभी भी इस एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद हैं। पवन कुमार मंडल जी से हमारी बातचीत हो रही थी अब से थोड़ी देर पहले, उन्होंने जानकारी दी कि फ्लाइट उनकी आ चुकी है। मैं सीधे आपके सवाल को सीधे उन्हीं तक छोड़ता हूं। स्टूडियो से हमारे एंकर पंकज जी पूछ रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी भीड़ है, जगन्नाथ महतो कुछ वक्त के लिए रुकेंगे यहाँ पर? नहीं, चूंकि प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभी उनको रुकना उचित नहीं होगा और चूंकि काफ़ी बीमार थे, आप लोगों को भी पता है, तो इसलिए मेरा आम जनता से, आम नागरिकों से, प्रेस प्रतिनिधि अनुरोध होगा कि कृपया 10-15 दिन थोड़ा सा मेंटेन किया जाए प्रोटोकॉल को, ताकि उनके हेल्थ की सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए। एयरपोर्ट से जब बाहर वो आएंगे तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी क्या रुकेगी, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे गाड़ी के अंदर से? गाड़ी के अंदर से अभिवादन भी स्वीकार करेंगे, आशीर्वचन भी देंगे सभी को और उसके बाद आवास जाएंगे। इसके बाद नए आवास हम लोगों ने पूरी तरह सैनिटाइज करके रखा है आवास को, और मेडिकल की सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, सिलेंडर वगैरह है, पूरे घर को सैनिटाइज किया गया है। सीएम सर ने भी आके अवलोकन किया है, घर का देखा गया है उनके द्वारा भी। अभी तो आवास पे लोगों से मिलेंगे नहीं, ये एक बात हो रही थी कि वीडियो ऑडियो के माध्यम से हो सकता है मुलाकात करें। हाँ, हम लोग वो सिस्टम लगाने जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो सिस्टम 2 दिनों में वो इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि गेस्ट बाहर बैठा रहेगा, उसका चेहरा जगन्नाथ महतो देखेंगे और गेस्ट जगन्नाथ महतो का चेहरा वो देख पाएंगे। वो अंदर रूम में रहेंगे, बाहर वीडियो सिस्टम लगा रहेगा, आप उसको फेस टू फेस बात कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल अजय, तो निश्चित तौर पर इंतजार हो रहा है, लेकिन पवन जी से भी कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन वो टाइगर हैं, शायद कुछ भी करें ये उम्मीद तो हम कर ही रहे, कम से कम कितनी बड़ी संख्या में जब समर्थक मौजूद है तो अपनी झलक वो दिखाएंगे। इंतजार हमें इस बात का, हालांकि प्रोटोकॉल है तो बहुत ज्यादा दिक्कत ना दे उन्हें हम, ये भी हमारी कोशिश रहेगी। शहनवाज के पास, शहनवाज आप क्या कुछ देख पा रहे हैं फिलहाल, किस हिस्से में आप एयरपोर्ट के मौजूद है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और कौन कौन से लोग वहां पर आसपास आपके मौजूद हैं? देखिए, मेरे पीछे तो सीएम का कारकेड लगा हुआ है और उसी से सीएम उतरे हैं और सीएम इधर से इस डिपार्चर गेट से अंदर गए हैं। उनसे पहले बादल पत्रलेख जो मंत्री हैं वो अंदर गए हैं, उसके साथ अनूप सिंह विधायक हैं वो भी अंदर गए हैं और मुख्यमंत्री के साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब भी मुख्यमंत्री एयरपोर्ट आते हैं किसी को छोड़ने, किसी को रिसीव करने या फिर खुद कहीं जाते हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत जितना भी जिला पदाधिकारियों के साथ साथ एसपी, सीनियर एसपी या स्थानीय अफसर तमाम लोग मौजूद होते हैं, सब साथ साथ गए हैं, अभी साथ ही हैं लोग। और जैसी कि पूरी संभावना यह है कि जगन्नाथ महतो एम्बुलेंस से निकलेंगे, तो उधर से निकलेंगे ओल्ड टर्मिनल से, जहां अजय लाल जी खड़े हैं हमारे, वो उन तस्वीरों को दिखाएंगे। हो सकता है कि अगर वो मीडिया से थोड़ा रूबरू होना चाहें जगन्नाथ महतो, तो वो अजय लाल जी के माध्यम से आपको तस्वीरें मिलेंगी। और मुख्यमंत्री संभवतः इसी रास्ते से मुख्यमंत्री फिर वापस आकर के और उनके जो अन्य सहयोगी मंत्री उनको रिसीव करने के लिए आए हैं, वो सब इसी रास्ते से फिर से वापस उनकी कारकेड यहाँ पे लगेगी और कोशिश करेंगे जब तक जैसे जैसे जो आएगा उनसे उनकी प्रतिक्रिया हम आपको लेकर के दिखाएंगे। बहरहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। मैंने कोशिश की मुख्यमंत्री को भी मुखातिब करने की, लेकिन चूंकि फ्लाइट लैंड करने वाली थी, मुख्यमंत्री अंदर चले गए और बहरहाल वो उनसे जगन्नाथ महतो से उनका मिलना, उनको रिसीव करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। बहरहाल जगन्नाथ महतो को जो सितंबर महीने में 8 महीने पहले मुख्यमंत्री ने जिस स्थिति में यहाँ से विदा किया था, इलाज के लिए शुभकामनाएं देकर विदा किया था, कोई कोर कसर नहीं उठा रखी उन्होंने और बाकायदा जो इंटरनेशनल लेवल का मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता था उसके लिए उन्होंने 2 डॉक्टरों को चेन्नई से बुलाया। वो अपार जिंदल याद होगा आपको, बिल्कुल मुझे भी याद है शहनवाज, उस दिन शहनवाज अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं, मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद है और विधायक अनूप सिंह यानी कि कुमार जयमंगल मौजूद। इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी हस्ती इस वक्त इंतजार कर रही वहां पर एयरपोर्ट पर ताकि स्वागत कर पाए वो लोग मंत्री जगन्नाथ महतो का? देखिए, इस गेट से तो हर कोई अंदर जाता नहीं है, लिहाजा जहां पर अराइवल होने वाला है जगन्नाथ महतो का ओल्ड टर्मिनल गेट पर, तो अगर कोई वहां होगा तो मैं नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि काफी दूरी है यहाँ से। बिल्कुल। और वो अजय लाल जी ही बता पाएंगे कि वहां पर कौन कौन उनको रिसीव करने के लिए। बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनके आवास पर भी हों, बिल्कुल, क्योंकि आवास भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। जैसे ही एयरपोर्ट से आप चलेंगे वन भवन के पास, जहां पर वन भवन का एक सभागार है, उसके पीछे मंत्री मिथिलेश ठाकुर का आवास है, ठीक उनके बगल में नवीन जायसवाल जहां हाजी हुसैन अरहा अंसारी साहब जहां रहा करते थे, वहां पर उन्होंने नया आवास अपना पसंद किया है और उसको अच्छी तरह से उनके लायक बनाया गया है, तमाम रिपेयरिंग करके उसकी पेंटिंग की गई है। तो हम राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश हमारे सहयोगी डोरंडा स्थित उनके नया आवास पर है। राजेश जी, क्या कुछ वहां आप देख पा रहे हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में है, परिजन किस तरीके से नजर आ रहे हैं, कौन कौन लोग हैं? हम जानेंगे तस्वीर आपके जरिए कि आप दर्शक भी देख पाए उनके नए आवास पर किस तरह से उत्साह है मंत्री जगन्नाथ महतो के लौटने का। देखिए, परिवार के लोग अंदर में कुछ एक हैं, लेकिन ऐसे हम आपको ये आवाज़ दिखा देते हैं। ये पहले बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल के लिए था, लेकिन बाद में सरकार बदली तो ये आवास खाली कराया गया। लेकिन अभी ये हाल में मंत्री जगन्नाथ महतो को आवंटित किया गया है, इसे रेनोवेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अभी आना है और यहीं पर रहेंगे। तो उस लिहाज से यहाँ पर तैयारी भी की गई है कि कैसे एक अच्छे माहौल में, एक हाइजीनिक माहौल में मंत्री को रखा जाए। यहाँ पर परिवार के सदस्य हैं या नहीं, लेकिन इनके क्षेत्र के कई लोग हैं, इनके पीएस भी हैं, वो भी हैं। तो ये दृश्य है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे जरा अंदर चले, हम दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या तैयारी है। बिल्कुल राजेश, तो रेड कारपेट है, ये तो दिख ही रहा साफ साफ ग्रैंड वेलकम के लिए।
हाँ, आप लोग परिजन के लोग हैं उन मंत्री जी के? आप कौन है हुए? भतीजा उनका। अच्छा, आप भतीजा हुए। तो प्लेन तो यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर आप लोग क्या तैयारी करने रहे हैं? फुल तैयारी है इनके स्वागत के लिए, सब पूरा फैमिली है सब तरफ। तो ये भतीजा है, ये भी व्यस्त हैं, उनके तैयारी के लिए यहाँ पर आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। ये एक द्वार पर सजाया गया है, तोरण द्वार बनाया गया है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, परिवार के कुछ अन्य सदस्य यहाँ पर हैं। तो ये फोर्सेस वगैरह हैं। तो थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी भी एक आ गई है, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आई है, जो कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है उसको मुआयना करने के लिए। तो ये दृश्य है पंकज। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर राजेश की एक रेड कारपेट वेलकम की कोशिश यहाँ पर हो रही। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा पल है, बहुत बड़ा दिन है झारखंड के लिहाज से। तो वो तो आपने तस्वीरें दिखाई। अब हम अजय के पास चलते हैं। अजय, एक संयोग ही है ये कि देखिए, जब मंत्री जगन्नाथ महतो को हम रवाना कर रहे थे, आप भी थे, मैं भी था, मंत्री जगन्नाथ महतो भी थे, और देखिए इत्तेफाक ये कि कोरोना पेशेंट हम तीनों रहे और तीनों ने हमने कोरोना को मात दी, और तीनों आज देखिए उसी वक्त पे एक बार फिर से मिल रहे हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है। कुल मिलाकर यानी कि इच्छा शक्ति और जिंदगी जब तक ऊपर वाले के हाथ में है तब तक कोई आपको हिला नहीं सकता। एक बड़ी चीज देखने को मिली है। अजय, क्या कुछ जैसा आपने बताया, पौने ने जानकारी दी कि रुकेंगे तो नहीं मंत्री जी यहां पर, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ देर के लिए उनकी गाड़ी रुके और तो उसके बाद चीजें, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है और क्या मिल पाई आपको? पंकज, जगन्नाथ महतो थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए, हालांकि मुझे लगता है कि 2-3 मिनट से ज्यादा का वक्त हो सकता है कि वो गाड़ी उनकी निकलेगी, वो फ्लाइट से सीधे गाड़ी पर बैठेंगे और उसके बाद वो बाहर आएंगे। क्योंकि बाहर में बड़ी संख्या में जगन्नाथ महतो का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी लोग आए हैं, लिहाजा कोशिश हो रही है। देखिए पंकज, जगन्नाथ महतो की गाड़ी निकल रही है, मैं सीधे दिखाने की कोशिश करूंगा। पंकज, जगन्नाथ महतो रांची एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी, अब तक की सबसे बड़ी खबर पंकज, कि जगन्नाथ महतो की गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए चल पड़ी है और तमाम जो प्रोटोकॉल के लिए तमाम गाड़ियां हैं वो भी वहां मौजूद है। तो एक प्रकार से देखेंगे हमारे सहयोगी किधर से, हमारे तमाम सहयोगी ये दिखाने की हमारे साथ निकलते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। तस्वीर सिर्फ न्यूज़ 11 पर आपको दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो आपको उम्मीद थी कि आप एक दिन वापस आएंगे? जरूर, आप लोग का दुआ से। तस्वीरें देखिए, बड़ी तस्वीरें इस वक्त हमने दिखाई आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप कह सकते हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो ने न्यूज़ 11 से बातचीत की है। हमारे सहयोगी शहनवाज हुसैन उनके साथ है। शहनवाज, बात आपने की है, क्या कुछ कहा इन्होंने? हम तो ठीक से सुन नहीं पाए, लेकिन क्या कहा उन्होंने? देखिए ये बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक है कि अभी हमारे को उनको एक ग्लिम्स मिला है, उनकी एक झलक मिली है। अगर हम उसको बातचीत कहना कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा न्यूज़ 11 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है उनके लिए, और उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से उनकी जो हालत थी वो आज इस तरह से बाहर निकलेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री उनको लेके उनके आवास की तरफ। चलिए, बिल्कुल शहनवाज, हम समझ सकते हैं आपको काफी दौड़ भाग करना पड़ा है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर से हम रूबरू करा दे रहे हैं जनता को। एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए निकल चुके हैं मंत्री जगन्नाथ महतो। एक बड़ी खबर, और आपने सुना उनकी आवाज को। पहली तस्वीर, पहली झलक न्यूज़ 11 भारत ने ही दिखाई है। मंत्री जगन्नाथ महतो की तस्वीर आपने देखी, बाकायदा उन्होंने बातचीत की है। हाँ ठीक है, बातचीत बहुत छोटी रही है, लेकिन पहली झलक, सबसे पहले चेन्नई से राशि आगमन पर सबसे पहली तस्वीर जो है वो न्यूज़ 11 भारत पर हमने आपको दिखाई। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। अब हम सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो इस वक्त डोरंडा स्थित आवास पर मौजूद है, जो नया आवास है मंत्री जगन्नाथ महतो का। तो देखिए किस तरीके से वहां पर उनका ग्रैंड वेलकम होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आज की, बहुत बड़ा मौका झारखंड के लिए, जब
राजेश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो एयरपोर्ट से अजय लाल हमारे साथ थे, शहनवाज थे और डोरंडा स्थित आवास पर राजेश, क्या कुछ देख पा रहे हैं? रवाना हो चुके हैं मंत्री जगन्नाथ महतो ने, थोड़ी सी बात भी की हमारे साथ। अब क्या कुछ तरह की चल पहल बढ़ी है, कैसी एक्टिविटीज देख पा रहे हैं आप आवास पर? देखिए, आवास पर पहले से ही लोग थे, लेकिन अभी इस दौरान जो है पुलिस के थाना की पुलिस भी आई है और यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है। संभव है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए, इसलिए पूरी तैयारी है। चूँकि आने का समय, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जरा अंदर का दृश्य दिखाएं। यहाँ पर लोग तैयार हैं, सभी को सूचना हो गई है कि मुख्यमंत्री ने वहाँ स्वागत किया है। अभी परिवार के सदस्य हैं ये लोग, हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या तैयारी है। बिल्कुल राजेश, आपको हम जानकारी दे दें कि एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं, बमुश्किल 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने आवास पर। तो आप एक ऐसा पोजीशन ले लें ताकि आप हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा पाए। और इसलिए फिलहाल हम दर्शकों को यह जानकारी दे रहे हैं कि अब से 1 से 2 मिनट पहले मंत्री जगन्नाथ महतो एयरपोर्ट से अपने डोरंडा स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं, रवाना हो गए हैं। कुछ मिनट में वो वहां पर मौजूद होंगे। बाकायदा उन्होंने अभिवादन किया, न्यूजीलैंड भारत के साथ छोटी सी बातचीत की उन्होंने और कहा कि मैं ठीक हूं, मुझे उम्मीद थी कि मैं आऊंगा, ठीक होकर अपनों के बीच में आऊंगा। और यहां पर हमारे सहयोगी शहनवाज, अजय लाल भी लगातार बने हुए थे। अब देखिए, हमारे दर्शकों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये देखिए तस्वीर जगन्नाथ महतो हमारे साथ निकलते हुए, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। तस्वीर सिर्फ न्यूज़ 11 पर आपको दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद, महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो आपको उम्मीद थी कि आप एक दिन वापस आएंगे ऐसे? जरूर जरूर, आप लोग का दुआ से। ये देखिए, बिल्कुल शहनवाज थे हमारे साथ। उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से उन्होंने बातचीत की। बहुत छोटी बातचीत हुई है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है ये। उन्होंने धन्यवाद कहा, न्यूज़ 11 भारत का धन्यवाद कहा और साथ में कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब डोरंडा स्थित आवास के लिए वो रवाना हो चुके हैं, रास्ते में हैं वो और 1 से 2 मिनट के अंदर में वो पहुंच जाएंगे डोरंडा स्थित आवास पर, जहां हमारे सहयोगी राजेश मौजूद हैं। राजेश से चाहेंगे कि ऐसा पोजीशन, वो ऐसी जगह ले लें ताकि तस्वीरें ना छूटे हमसे। हमने वादा किया है दर्शकों से भी कि मंत्री जगन्नाथ महतो आएंगे तो हर एक तस्वीर, पल पल की तस्वीर हम उन तक पहुंचाएंगे। और देखिए, हम अपने वादे पर धीरे धीरे खरा उतरते जा रहे हैं। सबसे पहले जब लैंड किया उनके प्लेन ने तो हमने जानकारी दी, जैसे ही उन्होंने बातचीत की, हमारी तस्वीर दिखाई, वो दिखाई। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, अब क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जानकारी दीजिए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि परिवार के सदस्य उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा हैं और चूंकि रास्ते में है जगन्नाथ महतो और उनकी धर्मपत्नी है, हम चाहेंगे जरा 1-2 शब्द इनसे बात करें। आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? खुशी लग रहा है। क्या लगे? रास्ते में है, बस कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचेंगे। आ रहे हैं, सब खुशी से है। क्या क्या तैयारी की है आपने? सब चीज की तैयारी है। आरती उतारेंगे आप? आरती उतारेंगे खुशी से। मिठाई खिलाएंगे। हाँ। बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, आपको एक अलग उत्साह होगा, देखने की ललक होगी। हाँ। आपने ईश्वर से भी कई कामना की होगी, पूरे राज्यवासियों ने कामना की है कि वो स्वस्थ होकर जल्द लौटे। हाँ, क्या कहेंगे उनके आने पे? आएगा, सब झारखंड में सब देश के देखना है, देखभाल करना है, गरीबों के देखना है, सब चीज के देखना है। इसको मंत्री जी है, सब पढ़ने वाला को देखना, देखभाल करना है। मैंने अपने विभाग का काम काज संभालेंगे आप? हाँ। स्वस्थ हो गए हैं। आप कौन हुई? उनकी बेटी है। अच्छा, ये बेटी है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जगन्नाथ महतो की बेटी है। कितनी खुशी हो रही है, 7 महीने के लगभग बाद आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। क्या कहेंगे आप? पहली मुलाकात होगी यहाँ पे, एयरपोर्ट से रास्ते में है। और बिल्कुल राजेश जब आएंगे आपके पास, शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए। शहनवाज, उनसे बातचीत और की होगी, आपने तो स्वागत किया है, आपने भी किया है, क्या बातचीत किया आपने? कैसे हैं वो? अच्छे हैं और राज्य की जनता ने जो उम्मीद किया था, एक तो ऊपर वाले का शुक्र है और दूसरा हमारे सीएम साहब हेमंत बाबू का, कि आज हम उनको फिर यहाँ पर सकुशल वापस लेकर आए हैं। हम लोग सब में खुशी है, टाइगर इज बैक। और हेमंत सर ने जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर किया, सही में गर्व होता है ऐसे सीएम पर कि इस स्टेट को मिला, हम लोगों को मिला है। और जो भी है
ये मैं सारे मैदानताज के टीम को, रिम्स के टीम को और MGM चेन्नई वहाँ के टीम्स को, सारे शुभचिंतकों को, राज्य की जनता को जिन्होंने दवा के साथ साथ दुआ भी की, और उसका नतीजा है कि हेमंत बाबू के कुशल प्रबंधन में आज जगन्नाथ बाबू फिर से वापस आए। टाइगर इज बैक। बहुत शुक्रिया अनूप जी। आप तो वो हैं जो आपने पहली बार जाके चेन्नई में मुलाकात करके हम लोगों को बताया था कि वो एकदम ठीक हो जाएंगे। देखिए, मेरे लिए तो दोहरी खुशी की बात है, क्योंकि जगन्नाथ महतो जी मेरे विधानसभा में ही रहते हैं और मैं वहाँ का विधायक हूँ। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए जन जन चलिए बिल्कुल शर्माज, और अब हम सीधे देखिए ये स्वागत हो रहा है, पहुंच चुके हैं। देखिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर परिवार के सदस्य इनका स्वागत कर रहे हैं। दादा देखिए परिवार के सदस्य हैं, पत्नी है, उनकी बेटी है और भी सदस्य हैं, सभी लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। एक अद्भुत क्षण। देखिए टीका लगा रही हैं। इस कितना इंतजार के बाद अस्वस्थ होकर जगन्नाथ महतो आए हैं। शिक्षा मंत्री आएंगे। परिवार के लोग ने अभी कुछ मिनट पहले हमसे बात की, उन्होंने कहा कि बहुत खुशी हो रही है, आएंगे, कामकाज संभालेंगे। क्योंकि इनका शिक्षा विभाग है, इसलिए पढ़ाई लिखाई का वो देखेंगे। देखिए ये देखिए परिवार का प्यार है। देखिए क्षेत्र के लोग भी हैं, उनको दिखा दीजिए और परिवार के सदस्य। मैडम एक बार देखिए परिवार के साथ सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए जगन्नाथ महतो, ये स्वागत के क्षण, अद्भुत क्षण, ये आप देखें। दादा बोलिए। लौट के आए, पहला क्या बात ऐसा है। जी दादा एक मिनट, आप लोग से आज क्षमा चाहेंगे। सिर्फ आप लोग का दुआ और डॉक्टर का दवा लगा हम झारखंड वापस आए। खास करके हेमंत जी को बधाई देता हूँ झारखंड लाने के लिए। धन्यवाद। तो ये जगन्नाथ महतो ने थोड़ी बात की। उन्होंने कहा कि ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वाजिब भी है कि स्वास्थ्य कारणों से वो अभी आए हैं, तो ज़्यादा उन्हें बोलने के लिए हम लोग भी नहीं विवश करेंगे। लेकिन बहुत खुश हैं, परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। और ये जगन्नाथ महतो अपने आवास में, अपने टेरेस में अंदर जाते हुए, क्षेत्र के कई लोग भी हैं यहाँ पे। देखिए विक्ट्री का सीन दे रहे हैं। कोरोना को हरा कर यहाँ पर जीते पहुँचे हैं मंत्री जगन्नाथ महतो। परिवार के सदस्यों ने स्वागत किया, क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया है। कभी बहुत ही भावुक पल, उन्होंने हम लोगों से बात भी की है। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो भी थोड़ी बात की, उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। सरकार का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद दिया, और साथ में राज्य की जनता का। देखिए वो दादा ये अपने कमरे में जाते हुए, परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ पत्नी, बच्चे और भतीजे वगैरह सभी लोग यहाँ पे हैं। तो ये जगन्नाथ महतो कि अभी के किस तरीके से राजेश दिखा रहे थे कि कैसे एक ग्रैंड वेलकम हुआ है। बहुत ही भावुक करने वाला पल था वो, कैसे उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया है, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई। और अब एक बार फिर से सर आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद 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 हमारे दर्शकों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये देखिए ये तस्वीर जगन्नाथ महतो हमारे साथ निकलते हुए, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। तस्वीर सिर्फ न्यूज़ 11 पर आपको दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो आपको उम्मीद थी कि आप एक दिन वापस आएंगे ऐसे? जरूर जरूर, आप लोग का दुआ।
तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था। जब मैं मिलने भी गया था तो डोनर की जो स्टेटस थी वो इनकी चौथे नंबर पर थी, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करें, हेमंत सोरेन जी की मेहनत करें कि हेमंत सोरेन जी ने डोनर ढूंढा और डोनर ढूंढते हुए इनको एक नंबर पे डोनर। लोग जान चाहते हैं कौन है डोनर, कहाँ का रहने वाला था, क्या था? वो तो सीएम साहब का मेहनत है, सीएम साहब की लगन है और डोनर का शुक्रिया अदा करते हैं कि डोनर हमारे एक मानवता के रूप में सामने आए और जगन्नाथ जी को आज हमारे बीच में लेके आए। बल्कि वो जब इस दुनिया में नहीं है डोनर तो उनका एक अंग है जिंदा। ये मुझे नहीं मालूम है कि डोनर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर वो डोनर हमारे लिए भगवान से बढ़कर था। बिल्कुल, उन्होंने मानवता का परिचय दिया था उस डोनर ने, और आज जगन्नाथ जी हमारे बीच में आए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भी बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि हमें भी ये दिन देखने को मिला। किसी ने कल्पना नहीं की थी, मेडिकल साइंस का चमत्कार हुआ था, लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकता है इंडिया में, अभी कामयाबी के साथ ये साबित हुई बात। और ये बात भी साबित हुई कि जिसे ऊपर वाला रखना चाहता है वो रहता है इस दुनिया में। अपने कैमरामैन सहयोगी राजेश के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। बिल्कुल, तो शहनवाज हुसैन यहाँ पर बातचीत की है। अगर अजय राजेश जी के पास एक बार फिर से चलते। राजेश, पल कैसा था? हमने तो देखा, तस्वीरें ही बताने के लिए काफी थी कि कितना भावुक करने वाला पल था। अपनों के बीच में जब मौजूद थे जगन्नाथ महतो, जब तस्वीरें पोस्ट की थी ट्वीट करते हुए, उड़ान बनने से पहले तब भी कहा था कि अपनों बीच में होऊंगा, तो और आपके आंखों से, आपकी आंखों ने क्या कुछ देखा? कैमरे में तो देखा हमने बहुत कुछ, लेकिन आप वहां पे मौजूद थे, लाइव थे, सजीव स्थिति में वहां पर थे, तो क्या आप के जरिए जानना चाहेंगे दर्शकों को वहां के माहौल को कि क्या कुछ महसूस कर रहे थे लोग, क्या कुछ महसूस कर रहे थे मंत्री जगन्नाथ महतो अपने आवास पर अपनों के बीच में आकर? तो मैं आपको बताता हूं कि जो यहाँ पर दृश्य था, देखिए पटाखे हो, आतिशबाजी हो रही है यहाँ पे आने की खुशी में। देखिए आतिशबाजी हो रही है और ये दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 के माध्यम से कि ये लोग खुशी से, देखिए आतिशबाजी हो रही है। जगन्नाथ महतो आए हैं स्वस्थ होकर, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। तो ये पटाखे का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। देखिए न्यूज़ 11 के दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे डोरंडा स्थित जगन्नाथ महतो के आवास पर क्या दृश्य है। पटाखे लाए गए हैं और जो आपने सवाल पूछा पंकज, वो मैं बता रहा हूँ कि परिवार के सदस्य काफ़ी भावुक थे और जिस स्थिति में उन्होंने भेजा था चेन्नई और आज स्वस्थ होकर लौटे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पल कैसा होगा। उसके लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन आरती उतारी गई परंपरागत तरीके से और हमने जो बात की उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ईश्वर की कृपा से, राज्य के लोगों की दुआ से वो स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। और यही बात जगन्नाथ महतो ने भी कही। अभी उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी कहा वह यही कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रयास और राज्य के जनता के दुआओं का असर है कि वो आज स्वस्थ होकर आवास लौटे। तो चलिए, यही दृश्य पटाखा हिलाए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, समाज साथ जुड़े आप। अभी कुछ तस्वीर दिखा रहे, कुछ तस्वीर आप दिखा रहे, दिखा लीजिए आप पहले राजेश। जगन्नाथ दा के छोटे भाई हैं। हाँ देख लीजिए, ये पटाखे हैं। खुशी है आपको? ये तो लड़ी वाला पटाखा, ये तो आप लोग लाए हैं खुशी व्यक्त करने के लिए। चलिए, एक जगन्नाथ दा आए हैं आज हमारे बीच खुशी की। देखिए ये पटाखे, आतिशबाजी होगी और एक पूरा पैकेट है। ये तैयारी है। उनके समर्थक, उनके परिजन जो लोग हैं वो सभी लोग पटाखे लाए हैं। कुछ पटाखे फोड़े गए और ये आगे भी फोड़े जाएंगे। अंदर में परिवार के सदस्य लोग हैं जो उनका स्वागत किए और यहाँ पहुँचने पर उनकी आरती उतारी गई। तो ये तैयारी, ये स्वागत, भव्य स्वागत मंत्री जगन्नाथ महतो का। हमारे
आगे बादल पत्रलेख जी आए हैं। क्या बादल जी, आपको पूरा चेन्नई से लेकर यहाँ तक लोग धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री। आप ये कितनी खुशी हो रही है आज उन्हें देखकर? बस मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं और हमें अपने सीएम हेमंत सोरेन जी पर गर्व है, जो इस खुशी के दिन को पूरे परिवार को, पूरे राज्य की जनता को वो महसूस कराए हैं। जिस तरह से चीज़ें हाथ से निकल गई थी वो वापस आना एक मिरेकल है। बस यही कहूँगा कि टाइगर इज बैक। हम सब खुश हैं, हमें गर्व है अपने टाइगर विल परफॉर्म। बिल्कुल, टाइगर कभी भी मान में नहीं रह सकता है, आते ही वो परफॉर्म करेंगे। उन्होंने उतरते ही सीएम साहब को कहा कि आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। और जिस दिन हम लोग यहाँ उनको छोड़ रहे थे, आज वो आप वापस आए हैं, पूरे राज्य के लिए खुशी की बात है। हालांकि इस बीच हमने काफ़ी लोगों को खोया, उनके भाई भी नहीं रहे, इस चीज़ का भी गम है। लेकिन ये ऊपर वाले की विसात है, हम सब कठपुतली हैं। लेकिन अपने साथी मिनिस्टर को, अभिभावक को और हेमंत बाबू के कुशल प्रबंधन में, पूरे इस कवायद में लगी हुई मैदानता की टीम को, रिम्स की टीम को, एमजीएम चेन्नई की टीम को, जगन्नाथ महतो के आतिशबाजी हो रही है। धीरे धीरे उनकी छुट्टी पर मंत्री बादल पत्रलेख यहाँ पर से आप उनके भाई जी आप उनके भाई हैं। कितना खुशी का पल आपने महसूस किया? हमें खुशी के साथ साथ पूरे हमारे झारखंड वासी को भी खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री स्वच्छ होके आए और कोरोना को लड़ के दिखाए। टाइगर का मतलब होता है यही, लड़ना। चलिए, बिल्कुल राजेश, तो आपने दिखाए वो तमाम तस्वीरें जिसका इंतजार जनता को था, दर्शकों को था, झारखंड के 3.25 करोड़ से ज्यादा जनता को था कि कब उनका टाइगर उनके बीच आता है। उनका टाइगर उनके बीच पहुंचा करीब 237 दिनों बाद। और सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 11 भारत ने दिखाई, सबसे पहले शब्द जो उन्होंने यहां पर कहा वो हमने आपको सुनवाया। फिलहाल जल्दी से वो स्वस्थ हो, जल्दी से कामकाज शुरू कर सके, ये दुआ हमारी भी है। न्यूज़ 11 भारत भी लगातार उनके स्वास्थ्य को बेहतर होने के लिए कामना करता है ताकि वो राज्य की जनता के लिए काम कर सकें। ये उम्मीद हम भी करते हैं। तो फिलहाल इतना ही इस बुलेटिन में, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर चलता रहेगा। नमस्कार। सच है तो